A very good morning, my dear student. This is Nalini Singh and I'm your BSc teacher. And in this video, today we are going to start chapter 11 जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो यहाँ पे हम मार्केटिंग की जितनी भी चीज़ें होती है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है वो इस चैप्टर में पढ़ना है. मार्केटिंग मतलब आप जो प्रोडक्ट बना लिए हो उसको मार्केट तक कैसे पहुँचाना है, क्या क्या प्रोसीजर करना होगा, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट इनमें इंक्लूडेड है. सो हम शुरू करते हैं मार्केटिंग की मीनिंग के साथ. राइट. सो मार्केटिंग इज़ ए फंडामेंटल बिजनेस फिलॉसफी. मार्केटिंग क्या है? एक फंडामेंटल बिजनेस फिलॉसफी है, किस तरह से हमें मार्केटिंग करनी है. नाउ वी कम टू द मीनिंग. सो मीनिंग इज कंजम्पशन इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या है? कंजप्शन करना है. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बन गया है उसका कंजप्शन करना है और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो है मार्केटिंग के अंदर. So the ultimate end all business activities is the creation of customer. जो भी एंडिंग पॉइंट है, हमें क्या करना है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया वो हमें कस्टमर तक पहुंचाना है. सो जो मेन एम है वो कस्टमर को ढूंढना है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर. हम मार्केट में किस तरह से ज़्यादा डिमांड को बढ़ाएं, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करें. सो इन दिस वे मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर बाय सप्लाइंग goods and service. Marketing management is one of the most important operative function of business. This is the function of business, operating function है market management. Okay, it is that functional area of business management which is concerned with the marketing of product or and service. ये क्या है? जो भी मैनेज करना है मार्केटिंग, हमें क्या करना है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. इन इन्वॉल्विंग, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इनकी सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है. The marketing of goods and service to satisfy the need of consumer. Marketing management can be regarded as a process of identifying and assessing the consumer needs with a view of first converting them into product or service and then moving the same to the final consumer so as to satisfy their wants with the aim of making optimum use of resources available to the enterprise. Now these are the definitions and उसके बाद है characteristics of marketing. Now we come to the characteristics of marketing. So जो marketing का characteristics है, the very first point is managerial process. इसमें management की activities लगातार चलती रहती है. It's a customer oriented concept. यहाँ पे जो concept है वो customer oriented है. नेक्स्ट है मार्केटिंग इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स एंड सर्विस अप टू द हैंड ऑफ कंज्यूमर. मार्केटिंग में जो सर्विस है, एंडिंग पॉइंट क्या है? कंज्यूमर को हम गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. मार्केटिंग सेंड द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस अप टू प्रोड्यूसर. मार्केटिंग में जो भी मार्केट में डिमांड है, गुड्स और सर्विस की जो भी डिमांड है वो हम किसको इन्फॉर्म करेंगे? प्रोड्यूसर को. मार्केटिंग एक्यूमुलेट द टोटल एक्टिविटीज़ टू द इंस्टीट्यूशन. मार्केटिंग इज अ फिलॉसफी एंड गाइड्स फैक्टर टू द टोटल कॉमर्शियल एक्टिविटी. मार्केटिंग रिसर्च द अपॉर्चुनिटी ऑफ मार्केट. मार्केटिंग में क्या है? हम मार्केट को रिसर्च करते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है जहाँ पे आप अपने कस्टमर को ढूंढ के अपनी डिमांड को इंक्रीज़ करके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं. मार्केटिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड विद सेल. ये किससे लिंक है? सेल से, क्योंकि हमें सेलिंग को बढ़ाना है. मार्केटिंग इज ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो किसके बीच में होती है? ह्यूमन के बीच में. तो ये क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है. द ग्रोथ ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन मार्केटिंग. जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ है वो मार्केटिंग पे डिपेंड करती है. मार्केटिंग हमारी जितनी अच्छी होगी, जितना हम प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे, सेलिंग को बढ़ाएंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे, हमारा बिजनेस भी उतना ग्रोथ करेगा. Now there are some basic component of marketing concept like marketing research, product planning, branding, pricing, selling, distribution, warehousing, packaging. ये सारी चीज़ें जितनी भी लिखी हुई है, there is 18 points. ये सब marketing management के अंदर आती है. These are the components of marketing. Now there is a marketing function. So there are 12 functions. As you can see there is a right 12 functions. So buying and assembling. मार्केटिंग का जो फंक्शन है प्रोडक्ट को खरीदना और उसको इकट्ठा करना. देन सेलिंग, जो हमने खरीदा है उसको हम सेल करेंगे. ठीक है. देन प्रोडक्ट को हमें कस्टमर को सेल करना. स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करना. पैकेजिंग करना, उसको स्टोर करना. ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कंज्यूमर तक अगर हमें प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन की हमें हेल्प लेनी होगी. देन एडवर्टीजमेंट,
किस तरह से हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को पता चलेगा, इसलिए मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट भी ज़रूरी है। देन प्रोडक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लानिंग और उसके डेवलपमेंट का फंक्शन। देन मार्केटिंग रिसर्च, हमें मार्केट भी रिसर्च करना है कि किस जगह पे हमें कस्टमर मिलेंगे, हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। नाउ नेक्स्ट इज प्राइसिंग, प्राइसिंग भी डिसाइड करना है, इट्स अ वेरी एसेंशियल। एंड द फाइनेंसिंग, किस तरह से फाइनेंस की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिलमेंट होगी। एंड द नेक्स्ट रिस्क टेकिंग एंड इंश्योरेंस, कोई भी जब बिजनेस हम कर रहे हैं, मार्केटिंग भी एक बिजनेस का एक्टिविटी है, तो वहाँ पे रिस्क भी होगा। एंड जो भी स्टोरेज है या फिर बिजनेस है उसमें हमारे इंश्योरेंस की भी ज़रूरत होगी। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सो यहाँ पे बेसिस दिए हुए हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर के लिए एंड नेशनल इकोनॉमिक, कस्टमर के लिए और हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो होते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रोड्यूसर को क्या मिलती है, मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होता है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगा उतना प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा। इंकरेजमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जब हमें मार्केट से रिलेटेड डिमांड, फैशन, इन सब के बारे में पता चलेगा तो हम क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे, मॉडर्नाइज कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को। सो ये प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंस है। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर, यहाँ पे जो नेशनल इकोनॉमी लिखा है यहाँ पे कंज्यूमर होना चाहिए, और जहाँ पे कंज्यूमर है देयर विल बी नेशनल इकोनॉमी। सो अभी हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस इन कंज्यूमर। सो कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा, जब बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ जो गुड्स एट अ रीज़नेबल प्राइस, हमें हमारा प्रोडक्ट, हमारी नीड फुलफिलमेंट हो गई हमारे फेयर प्राइस में, जो उसका रीज़नेबल प्राइस है उसमें। जब प्रोडक्ट मिलेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अल्टीमेटली इंक्रीज़ होगा। नाउ वी कम टू द नेशनल इकोनॉमिक। नेशनल इकोनॉमिक में क्या होगा, नेशनल डेवलप करेगा, नेशनल की इनकम इंक्रीज़ होगी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी वेस्टेड रिसोर्सेज हैं, जो वेस्ट हो रहा है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसका क्या होगा, प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होगा। ओके, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होगी मार्केटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, कि मार्केटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ प्लान्स। नाउ द नेक्स्ट इज़ टू रिड्यूस द मार्केटिंग एक्सपेंसेस। मार्केटिंग जब हम कर रहे हैं तो कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस को किस तरह से बचाया जाए वो करना मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब हम क्वालिटी पे, मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगा। एंड देन नेक्स्ट इज़ टू कोऑर्डिनेट मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मार्केटिंग रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमें ये देखना है कि उन सारी एक्टिविटीज़ के साथ हम कोऑर्डिनेशन बना के रखें। नाउ द नेक्स्ट इज़ टू इवैल्यूएट मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग एक्टिविटी जितनी भी है उसका इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। टू सर्च न्यू मार्केट, नए मार्केट को सर्च करना। टू सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स, जब हम अपने कंज्यूमर की नीड्स को, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे तभी हमारा बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा, हम मार्केट में खड़े हो पाएंगे। तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये भी ध्यान देना है कि हम अपनी सर्विस से, अपने गुड्स से कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें। देन टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बना के रखना है। नेक्स्ट इज टू एस्टिमेट डिमांड, एंड यहाँ पे डिफरेंसेस दिया हुआ है सेलिंग और मार्केटिंग से। उसके बाद है मार्केटिंग, अभी हमने मार्केटिंग पढ़ा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फैक्टर्स आते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की मीनिंग से। सो मार्केटिंग मिक्स इज़ अ प्लान इन विच स्ट्रैटेजीज ऑफ मार्केट आर मेड। कई सारी पॉलिसीज़, स्ट्रैटेजीज़ हम बनाते हैं मार्केट को बनाने के लिए। सो मार्केटिंग मिक्स इज़ द सेट ऑफ पॉलिसीज़ प्रिपेयर्ड। हम मार्केटिंग को किस तरह से बढ़ाएं या फिर मार्केट में कैसे हमको इस्टेब्लिश होना है, ये सारी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं कि किस तरह से हमें अपना काम करना है। सो प्रिपेयर्ड ऑन द बेस्ट डिसीजन विथ रिगार्ड ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़। So it is the marketing strategies adopted by the enterprise by combination from 4 important elements of marketing.
सो यहाँ पे P दिया हुआ है जो कि मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है, विच इज़ प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन. देयर इज अ 4P. नाउ as you can see, there is a right elements of marketing mix. Now the factors of marketing mix. So factors क्या क्या है marketing mix के? So the first is planning and development of product. Marketing management mix क्या है? Marketing में किस तरह से हमें रहना है, strategies बनाना, policy बनाना. तो एक तरह से plan करना हुआ, ठीक है. प्लान एंड अगर उस प्लान में अगर कुछ लूप होल्स मिलते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप करना है. देन द प्राइसिंग बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मार्केट रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है और उसने कम प्राइस रखा हुआ है तो हमें प्राइस पे भी फोकस करना है. अगर हम मार्केट में नए हैं तो हमें प्राइस कम देना पड़ेगा. तो प्राइस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब जो प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के बाद एजेंट के बाद रिटेलर के पास. तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते करते कंज्यूमर तक पहुंचता है. तो ये हर किसी का कमीशन ऐड होता है. तो यहाँ पे ये देखना होता है कि प्रोडक्ट और बिजनेस साइज से रिलेटेड किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमको देखना है, हमको एक्सेप्ट करना है. देन द सेल्स प्रमोशन, सेलिंग को इंक्रीज़ करने के लिए सेल्स प्रमोशन की कई एक्टिविटीज़ होती है वो. एंड देन सेल फोर्स एंड देन मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट सर्वे करना कि कितने कॉम्पिटिटर हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या नया आ रहा है, फैशन डिमांड में क्या चेंजेस हो रहे हैं. ये सारे फैक्टर्स हैं मार्केटिंग मिक्स के. देन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या है, प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट मिक्स, जिसकी मीनिंग है प्रोडक्ट मिक्स इन्वॉल्व द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मिक्स में जितनी भी एक्टिविटी होती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है दैट इज कम ऑन प्रोडक्ट मिक्स. Service or idea to be offered, the different products which are produced by an organization, enterprise or a producer. The total list of product is called as a product mix. It is the marketing strategy in which the product component and discussed and decided. यहाँ पे मार्केटिंग को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस और डिसाइड होती है. नाउ वी कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स को जितने भी चीज़ें अफेक्टेड करती है वो फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. किसी भी इंटरप्राइज का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को जो हम बना रहे हैं तो वो अफेक्ट करता है प्रोडक्ट मिक्स को. उसके बाद टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट. टेक्निकल रिसर्च और डेवलपमेंट हमेशा डेली मार्केट में कुछ ना कुछ नया आता है, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड टू प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो टेक्निक्स का यूज़ करके ही बनाते हैं. देन द अफेक्टेड चेंज इन डिमांड. अगर डिमांड चेंज हो रही है, हम पुराने प्रोडक्ट पे ही हैं तो हमारा सेलिंग नहीं होगी, हमारे प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो ये भी अफेक्ट करता है प्रोडक्ट को. एंड देन इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज. कितने कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज है, कॉम्पिटिटिव मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उतने और कितने एंटरप्राइज हैं या फिर नए आ रहे हैं तो भी हमारे बिजनेस को, हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है. रिड्यूसिंग द कॉस्ट वो भी अफेक्ट करता है. एंड द गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसी, जैसे टैक्स अगर बढ़ गया या फिर हमारे बिजनेस से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गया, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रोडक्ट मिक्स. ये हमने पढ़ा प्रोडक्ट मिक्स जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और जो प्रोडक्ट को हम बनाते हैं जब उससे अफेक्टेड क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो था. नाउ वी कम टू द ब्रांड एंड ट्रेडमार्क. आप जब भी कोई प्रोडक्ट देखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ ब्रांड होता है. ब्रांड हो सकता है या तो कोई सिम्बॉल है या फिर कोई साइन है या फिर कोई अल्फ़ाबेट नेम है या फिर कुछ मोनो है. सो ये है ब्रांडिंग. ब्रांड के नाम से भी हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को जानते हैं. ब्रांड का लोगो देख के हमें पता चल जाता है कि कौन सा ब्रांड है. ब्रांड हमें इतनी अच्छी सर्विस क्वालिटी देती है कि हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ स्टिक हो जाते हैं अगर हमें उनकी सर्विस अच्छी लगती है तो. सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रांड की मीनिंग और ट्रेडमार्क. सो ब्रांडिंग इज हैविंग एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द मार्केट.
पीपल परचेज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नेम। कई सारे लोग होते हैं जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, तो वो जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो ब्रांड के नाम से खरीदते हैं। व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट प्रोड्यूस, हम देखते हैं कि कई सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अलग वही प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसका साइज़, क्वांटिटी, क्वालिटी सब सेम होता है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं? ब्रांड के नाम से पता करके। सो फॉर एग्जांपल ब्रांड्स जैसे रेड लेबल, टाटा टी, ताजमहल, हमको सबका पता होता है ना, सब तो एक ही तरह के बॉक्स में चाय पत्ती बेचते हैं, लेकिन हमें उन्हें ब्रांड के नाम से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ ब्रांड। Brand is an English word but is Hindi conversation. Also brand is mostly used. Brand refers to the special word, symbol, letter or mixture of all these. Branding is used for product differentiations, building distinctions, image of the product and popularization the product and producers. यहाँ पर ब्रांड क्या है? प्रोड्यूसर्स कितना पॉपुलर है, ब्रांड कितना पॉपुलर है। ब्रांड कुछ भी हो सकता है, वो किसी का नाम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, या कोई इमेज हो सकती है, या सबका मिक्स हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल एंड डिज़ाइन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विच इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विस ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर। ब्रांड क्या है? जो किसी को आइडेंटिफाई करता है बाय द सिंबल, साइन, नेम एक्सेट्रा, जो किसी सेलर को आइडेंटिफाई करता है, या फिर हमें पता होता है उस ब्रांड को कौन बनाया है। जैसे फेसबुक हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसका एक लोगो है और उसका जो फेसबुक को बनाने वाला ये कौन है, ये भी सबको पता होता है। तो अगर फेसबुक का लोगो हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फेसबुक है। उसी तरह से कई सारे ब्रांड्स होते हैं जिसके लोगो के साथ हमें पता चल जाता है कि वो किस ब्रांड का है। नाउ we come to the characteristics of brand. So brand is a specific type of identify. brand क्या होता है? हम किसी स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इट्स कंसिस्ट, यहाँ पे नाम हो सकता है, टर्म हो सकते हैं, सिंबल और कोई डिज़ाइन हो सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड्स बट ऑल ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क्स। द स्कोप ऑफ ब्रांड इज लिमिटेड देन ट्रेडमार्क्स। जो ब्रांड का स्कोप लिमिटेड है कंपैरिजन टू ट्रेडमार्क्स। ब्रांड इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर लॉ। ब्रांड, कोई भी ब्रांड लॉ के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज, आप यहाँ पे डिफरेंसेस दिया हुआ है ट्रेडमार्क और ब्रांड के बारे में, ये भी आप पढ़ लेना। अब है एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। सो एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग ट्रेडमार्क। ब्रांड के ट्रेडमार्क्स के तीन बेसिस हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को क्या एडवांटेज होता है, ब्रांड से मिडिल मैन को क्या होता है, कंज्यूमर को क्या होता है, तो हम इससे समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, या फिर प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को बनाता है। तो जब ब्रांड को लोग पहचानते हैं तो क्या होता है? सेलिंग को इंक्रीज होता है। सो प्रमोट रीसेलिंग। रिडक्शन इज सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। जो हमको एक्सपेंसेस करना होता है सेल्स प्रमोशन, जैसे एडवर्टाइजमेंट। जब कोई ब्रांड ऑलरेडी इतना फेमस है कि हर लोग उसका यूज़ करते हैं, उसको जानते हैं, तो हमें उसका ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस कंट्रोल। ब्रांड अगर फेमस है तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ है जो हमें नहीं करना होता है। हमें मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कर लेते हैं। और क्या होता है कि जब ब्रांड, कोई बड़ी ब्रांड होती है तो वो अपने प्राइस को भी बताती है, जिससे कि जो मिडिल मैन है उसका मिसयूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फेसिंग कंपटीशन। कोई भी ब्रांड का नाम होता है तो वो चलता ही है चाहे उसके कितने भी कॉम्पिटिटर हों। तो यहाँ पे ब्रांड अगर है, ब्रांड का नाम है मार्केट में, तो कई सारे कॉम्पिटिटर्स कंपटीशन को फेस करने के लिए हेल्पफुल होता है। किसी भी मार्केट को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएटर। कोई भी प्रोडक्ट अगर होता है तो उसके मिडिल मैन्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, क्योंकि वो आसानी से बिक जाता है। तो इस अगर ब्रांड होता है तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाती है इंटरमीडिएटर्स की, ये प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ करता है। नाउ मिडिल मैन को क्या होता है एडवांटेज? कन्विंसिंग कंज्यूमर, ईजियर टू, किसी भी कंज्यूमर को कन्विंस करना कि प्रोडक्ट ले लीजिए, क्योंकि ब्रांड के नाम से वो ऑलरेडी फेमस है, तो ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो ये बहुत ईजियर होता है टू कन्विंसिंग कंज्यूमर। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। ब्रांड
रिस्क को भी मिनिमाइज़ करने के लिए हेल्पफुल होता है और ये हमारी गुडविल को भी बढ़ाता है। नाउ कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि जो ब्रांड्स होती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। गारंटी भी होती है, आप देखते होंगे किसी भी ब्रांड जो नाम होता है उसमें गारंटी और वारंटी भी मिलती है। स्टेबिलिटी इन प्राइस, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उसकी प्राइस में स्टेबिलिटी होती है, बहुत जल्दी ऊपर नीचे नहीं होता है। ईजियर आइडेंटिफाई ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें किसके लिए है? फ़ायदेमंद। एडवांटेज किसको मिलता है? कंज्यूमर को। क्वालिटी अच्छी मिलती है, गारंटी मिलती है और हम प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ एसेंशियल ऑफ गुड ब्रांड, यहाँ पे कई सारे ब्रांड्स के लिए क्या ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांड शुड बी प्रोनाउंसिएबल, उसको प्रोनाउंस कर लेना चाहिए। इट शुड बी सजेस्टेड, इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, मीनिंगफुल होना चाहिए, सिंपल शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा ब्रांड होना चाहिए कि आसानी से सबके दिमाग में उसको याद रहे। इट शुड बी अट्रैक्टिव, रजिस्ट्रेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। नाउ वी कम टू द लेबलिंग। अब लेबल क्या होता है इसको समझना। आप ध्यान दोगे, कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो वो खाली नहीं होता। आप देखोगे कोई भी कंटेनर है तो उसमें कुछ ना कुछ चिट चिपकी रहती है। उस चिट में क्या लिखा रहता है? उस प्रोडक्ट का नाम, वो प्रोडक्ट है कहाँ, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका प्राइस, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और वो यूज़ कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन क्या होती है? लेबल पे। उस प्रोडक्ट पे, उस प्रोडक्ट के कंटेनर में जो लेबल लगा होता है उस पे। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? लेबलिंग। So label is an English word. It is a receipt through which some description or information is given. Label are the slip pasted on the wrapper, container, etc. Indicates the details information regarding to the product and producer. ये क्या indicate करता है? Product और producers के regarding information देता है। So इसको हम कहते हैं labeling. Now there is a different types of label. As you can see, there is a brand label, grand label, descriptive, label, descriptive label and combination label. तो ब्रांड, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लेबल में सिर्फ ब्रांड दिया हुआ है, दैट इज ब्रांड लेबल। ग्रेड लेबल, ग्रेडिंग प्रोवाइड की गई है किसी सिंबल के थ्रू कि कितने ग्रेड का वो प्रोडक्ट है, रेटिंग। नाउ वी कम टू द डिस्क्रिप्टिव लेवल। तो उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, लाइक इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, यूजेस ऑफ मेथड दिया है, वेरियस यूजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस होते हैं किसी प्रोडक्ट के, ये सारी डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। प्रिकॉशंस क्या क्या है, उसके टर्म एंड कंडीशन क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड प्राइस। तो ये किस पे आता है? डिस्क्रिप्टिव में। और अब जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन लेवल, जिसमें ये तीनों टाइप्स के कॉम्बो करके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन लेवल। तो ये था लेबलिंग। नाउ वी कम टू द पैकेजिंग। सो पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग जिस किसी प्रोडक्ट को हम पैक करते हैं, क्यों पैक करते हैं? ताकि आपको पता है वो कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाएगा और कंज्यूमर हमारा बहुत दूर है तो वो सेफ्टी से वहाँ तक पहुँच जाए। तो हम इसको क्या करते हैं? किसी बॉक्स में, किसी डब्बे में, किसी कंटेनर में या किसी जार में पैक करते हैं। आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट बन के सीधे हमारे हाथ में नहीं आता है, वो किसी ना किसी तरह से पैक होके मिलता है, राइट, सेफ्टी पर्पज़ से। सो पैकेजिंग पढ़ेंगे। पैकेजिंग इज़ अ कमर्शियल वर्ड इन डे टू डे कन्वर्सेशन, मोस्टली English word packaging is used. The process of enclosing or containing the product in bottle, wrapper, plastic bag, boxes, etc. is called packing. It's aimed at avoiding breakage, damage, etc. of the goods during storage and transit. तो जो पैकेजिंग होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को सेफ्टी पर्पज़ से टूटे ना, ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए हम उसको पैक करते हैं, राइट। तो पैकेजिंग का मेनली पर्पस यही होता है। उसके साथ साथ एक और पर्पस होता है कि पैकेजिंग पे हम ये ध्यान दें कि वो किस तरह से चीप हो। पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इट शुड बी अट्रैक्टिव। पैकेजिंग जो भी हो, जिस तरह से भी हो रही हो, वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना चाहिए। सो पैकेजिंग मटेरियल इंक्लूड्स बॉटल, प्लास्टिक बैग्स, वुडन बॉक्स, जूट बैग, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है फॉर packaging, right? Now we come to the characteristics of packaging. So packaging is a science as well as an art. Science
जो पैकेजिंग है वो साइंस भी है, क्योंकि हमको इस तरह से ध्यान रखना है क्या मेथड हम यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ख़राब ना हो। आर्ट ये है कि किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंटेटिव और अट्रैक्टिव बना रहे हैं, दैट इज़ आर्ट, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज पैकेजिंग इज़ रिलेटेड विद प्रोडक्ट प्लानिंग। जो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट के प्लानिंग से रिलेटेड है। जब हम प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में देखते हैं तो वहाँ पे हम पैकेजिंग पे भी ध्यान देते हैं। द एम ऑफ पैकेजिंग इज़ टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एंड मेक इट कन्वीनियंट। प्रोडक्ट को हम कन्वीनियंटली किस तरह से बना सकते हैं और उसको प्रोटेक्शन किस तरह से दे सकते हैं, ये है पैकेजिंग। लेबलिंग एंड ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एंड पैकेजिंग। किसी भी जो हम पैक करते हैं उसके ऊपर हम लेबलिंग करते हैं और साथ साथ उस लेबल पे हमारा ब्रांड दिया होता है। तो लेबल और ब्रांडिंग दोनों ही पैकेज में इंक्लूडेड होती है। देयर आर डिफरेंट बिटवीन पैकिंग एंड पैकेजिंग। यहाँ पे अगर आप पैकिंग और पैकेजिंग को देखोगे तो बोथ आर डिफरेंट। नाउ द ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ पैकिंग। सो पैकेजिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट. Without packing, it is not possible to send the product to the ultimate consumer. After producing a product, it is essential to maintain the quality of product, which is possible only through proper packaging. Now we come to the objective of packaging. So they are security. क्यों हम पैकेजिंग करते हैं, ताकि प्रोडक्ट को हम सिक्योर कर सकें। कन्वीनियंट, इट शुड बी कन्वीनियंट, कि हम जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें ख़राब ना हो, ये भी ध्यान होता है। एंड ऑल्सो इट शुड बी इकोनॉमिकल, ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं पैकिंग के। इसके बाद कन्वीनियंस इन स्टोरेज। हम जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सेफली स्टोर हो, उसके लिए भी हम पैकिंग करते हैं। अदर में देख लीजिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सेल्स के प्राइस बताने के लिए, एक्सेट्रा। नाउ वी कम टू द एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग। जब हम पैकेजिंग करते हैं तो उसके एडवांटेजेस हमें क्या क्या मिलते हैं। सो इट्स मेक ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट। पैकेजिंग से क्या होता है कि एक तरह से एडवर्टीजमेंट होता है और ब्रांड भी पता चलती है। पैकेजिंग फैसिलिटीज़ डिमांड क्रिएशन। जैसे मैंने आपको आर्ट बताया, वो पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे कस्टमर को अट्रैक्टिव बनाए, तो वो डिमांड क्रिएशन को भी इंक्रीज़ करती है। अ गुड पैकेजिंग प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। जो भी अच्छी पैकेजिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट करे, उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे धूल से, डस्ट से, डैमेज होने से। एंड इट इज़ द बिगेस्ट एडवर्टीजमेंट मीडियम। इट इज़ एस्टैब्लिश अ गुड प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट की अच्छी इमेज को इस्टेब्लिश करता है। इट हेल्प टू प्रोडक्ट आइडेंटिफाई। किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पैकेजिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। द पैकेज डिज़ाइन इटसेल्फ मे बी एक्ट एज अ ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट। कभी कभी पैकेजिंग का जो तरीका होता है कोई पर्टिकुलर ब्रांड ही उस तरह से करती है, तो वो भी होता है। बिकॉज ऑफ पैकिंग बोथ कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स सेव टाइम। इससे क्या होता है, टाइम सेविंग भी होता है एंड एम्प्लॉयमेंट। कई सारे लोगों को पैकेजिंग की जो सर्विस होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, इससे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होता है। एडवांटेज टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या होता है, कंज्यूमर गेट सेटिस्फाइड व्हेन गुड्स आर पैक्ड। कंज्यूमर सेटिस्फाइड फील करता है जब वो पैक्ड होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि वो कम नहीं होगा, उसको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके प्राइस के बारे में पता चलता है और वो यूज नहीं है, वो सेफ है। ये सारी चीज़ें भी कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करती है। सो अभी इस वीडियो में अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।